आप लोग सुन रहे हो, परीक्षित जी का जन्म हो गया है। समस्त पांडव परीक्षित जी को राज्य सौंप करके हिमालय की तलहटी में महाप्रयाण के लिए चले गए। परीक्षित जी का विवाह इरावती नाम की कन्या से हुआ, जो उत्तर कुमार की पुत्री है। एकदा धनुर्धम विचिरन मृगयाम बने, मृगानु नुगता श्रांत शुद्ध त्रस्तितो भ्रशम। भागवत जी में जहां पर एकदा शब्द आवे तो सजग हो जाना, समझ जाना कि कुछ न कुछ यहाँ पर गुण तत्व छिपा है। यहाँ वहां से कोई नई कथा प्रारंभ हो रही है। और मानस में जहां पर भी एक बार शब्द आवे तो समझ जाना कि यहाँ भी कुछ गुण तत्व छिपा या दूसरी कथा प्रारंभ हो रही है। एक बार चुन कुसुम सुहाई, एक बार भूपत मन माहिनी, एक बार त्रेतायुग माही। जहां पर एक बार मानस में शब्द आवे तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ गुण तत्व छिपा है। और भागवत जी में जिस जगह पर एकदा शब्द आवे तो समझ जाना कि यहाँ पर भी कुछ गुण तत्व छिपा है। और इस श्लोक में एकदा शब्द आ गया कि एकदा धनुर्धम विचिरन मृगयाम बने। एक बार परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने जंगल में जा रहे हैं। भैया क्या एक ही बार शिकार खेलने गए और आज तक शिकार नहीं खेला? बोले ना। तो आज क्यों जा रहे हैं? और शिकार खेलना है क्या? शिकार खेलना है जीव हत्या। और ऐसा धर्मनिष्ठ राजा, ऐसा कर्मनिष्ठ राजा, और जिसका विचार जीव हत्या के लिए उमड़ रहा है। कारण क्या है भक्तों? जब परीक्षित जी को पता चला कि मेरे नगर में कलयुग का आगमन हो गया है, तो ये अपने नगर का भ्रमण करने गए। क्या देखा? एक गाय और बैल के जोड़े को और एक शूद्र पीट रहा। गाय तड़प रही है, बैल तड़प रहा है और शूद्र पीट रहा है। ये शूद्र क्या है? शूद्र है कलयुग, और गाय है पृथ्वी, और बैल है धर्म। और आज आप लोग देख रहे हो ये कलयुग है, और कलयुग में अगर किसी पर संकट है तो केवल दो ही लोगों पर संकट इस समय है। किस पर? बोले हमारे धर्म पर और हमारी गौ माता। दो ही लोगों पर संकट है। आप थोड़ा विचार करो, कोई किसी धर्म की बुराई कर रहा है? नहीं कर रहा। और हमें पता नहीं क्या हो गया, हम अपने ही संतों की, अपने ही धर्म की बुराई खुद अपने मुंह से कर रहे। हमें विचार करना चाहिए भक्तों। आज जैसे परीक्षित जी ने देखा सो तलवार निकाली और शूद्र को मारने के लिए दौड़ी। होश में तुमने सोचा होगा मेरे दादा अर्जुन धराधाम को छोड़ करके चले गए तो जीवों पर अत्याचार करोगे? दादा नहीं है लेकिन अभी नाती जिंदा है, पोता जिंदा है, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और जो तलवार लेकर के दौड़े तो वो कलयुग अपने भेष में आ गया। महाराज मैं कलयुग हूँ। बोले कलयुग? मेरे राज्य में कलयुग नहीं रह सकता। कहे महाराज क्यों नहीं रह सकता? महाराज हम चार भाई थे, सबसे बड़ा भाई मेरा था सतयुग, और उसने राज्य किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, प्रेम से उसने राज्य किया। फिर मेरे भैया का राज्य आया त्रेता का, उसने राज्य किया, किसी ने कुछ नहीं कहा।
फिर मेरे भैया का राजा या द्वापर का, उसने राज्य किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। और अब तो राज्य हमारा आया है महाराज, तो राज्य तो हमें भी करना है। बताओ कहाँ जाएं? मैं दृष्टि डालता हूँ जहाँ पर सूर्य उदय होता है और जहाँ जाकर के सूर्य अस्त हो जाता है, महाराज आप ही का राज्य दिखाई देता है। आप ही तलवार लिए खड़े हो, तो जाएं कहाँ जाएं? बोलो बोलो, राज्य तो हमें भी करना, क्योंकि कलयुग है। अब जब शरण में आ गया तो पूर्वजों ने कहा था, देखो परीक्षित, अगर कोई शरण में आ जाए तो शरण में आने वाले को मारना नहीं चाहिए। दया जाओ जाओ, मारेंगे नहीं, लेकिन हम तुम्हें कुछ स्थान दे रहे हैं, उनमें रहो जाओ। कहाँ कहाँ? कि अव्यर्थ स्थिदात शमयी स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रियाः सूना यत्रा धर्म चतुर्विदा। 4 स्थान दे दिए। कौन कौन? पहला स्थान द्यूतम, जहां पर जुआ खेले वहां रहो जा। दूसरा स्थान पानम, जहां मदरा पान होता जाओ। तीसरा द्यूतम पानम स्त्रियां, स्त्रियां माने वेश्या संगत, जहां पर वेश्या संगति हो वहां रहो जाओ। चौथा स्थान द्यूतम पानम स्त्रियां सूना, सूना सूना माने हिंसा, जहां पर हिंसा होती हो वहां रहो जा। जहां पर वेश्या संगति हो वहां वास करो, जहां पर मदरा पान हो वहां वास करो, और जहां पर जुआ खेले वहां वास करो। बहुत ध्यान से ये कथा। अब विचार किया, कलयुग नहीं क्यों? जहां का राजा अच्छा होगा वहां कोई जुआ खेल सकता है? बोलो भैया, जुआ तो छोड़ो, ताश की गड्डी खोजे नहीं मिलेगी। हमारे गांव के कुंवर जसवंत सिंह जी थे, सब जानते थे उनको। और जब जसवंत सिंह जी निकलते थे गली से, तो अगर कोई ताश खेल रहा तो गड्डी फेंक दे, दद्दू आ रहे, दद्दू आ रहे, इतना भय था। जहां का राजा अच्छा होगा वहां कभी जुआ खेल ही नहीं सकता है। और राजा अगर अच्छा है तो वेश्या संगति तो असंभव है। हो सकती है? नहीं हो सकती है। और करके देखो, वैसा संगति तो छोड़ो, किसी स्त्री को तुम 5 मिनट घूर के भी देख लो। योगी का राज्य चल रहा है, या तो बिल्डोजर चलेगा घर पर, या थाने में पटा बजेगा। क्योंकि जहां का राजा अच्छा है वहां पर वेश्या संगति नहीं हो सकती, और जहां का राजा अच्छा है वहां मदरापान असंभव, मदरापान हो ही नहीं सकता। ये सरकार चिल्लाती है कि 4 क्वार्टर से अधिक अगर पकड़ लिए गए तो चालान कर दिया जाएगा। थोड़ा विचार किया, ये शराब पिला कौन रहा है? सरकार। क्योंकि सरकार को अगर सबसे ज्यादा प्रॉफिट है तो केवल शराब से। एक तरफ सरकारी ठेका खुला रही है, टेंडर डरवा रही है, और एक तरफ शराब पर बैन लगा रही है। सरकार जिस दिन चाह ले उसी दिन शराब बंद हो जाएगी। अरे ये बनवाना ही बंद कर दो, ये ठेका ही बंद कर दो। भक्तों, जहां का राजा अच्छा होगा वहां कोई मदरापान होकर ही नहीं सकता, और जहां का राजा अच्छा होगा उस राज्य में हिंसा हो ही नहीं सकती है। हिंसा नहीं हो सकती। अब विचार किया कि जब एक भी काम नहीं होंगे तो फिर बास कहाँ होगा? तो पुनश्च याचे मानाई, फिर प्रार्थना की, महाराज एक स्थान हमें और दे दो। बोले कौन सा? बोले सोने में। जाओ दिया। देखो दिए 5 और हो गए 10। कैसे? पढ़े लिखे बहुत ध्यान से। जहां पर जुआ खिलता है वहां पर असत्य का वास हो जाता है, झूठ का। जहां पर मदरापान होती है वहां पर मद का वास हो जाता है। जहां पर वैश्या संगति होती है
वहां काम का वास हो जाता है, और जहां पर हिंसा होती है वहां बैर का वास हो जाता है। और सोने में वास है रजोगुण का, रजोगुण का। अब दिए 5 और हो गए 10। अब सोना 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक सोना होता है स्लीप, स्लीप माने भी सोना जो सोते हैं हम, हैं? और एक सोना होता है गोल्ड, जो ये पहना जाता है। और दोनों सोनों में कलयुग का वास है। जो अधिक सोता है ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागता है, सूर्य उदय हो गए हैं, माता पिता धक्का लगा रहे, बेटा जाग जाओ, अभी सो लेने दो, बहुत नींद आ रही है। जो अधिक सोता है उस पर भी कलयुग अपना प्रभाव डाल देता है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए भक्तों, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो जागता है कलयुग उस पर अपनी सवारी नहीं कर पाता है। अब गोल्ड माने सोना, इस सोने में अगर कलयुग का वास बता दिया तो ये भगवान का अपमान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिरण्य माने है सोना, हिरण्य माने सोना, और हिरण्य गर्भ भगवान का एक नाम है। भगवान का एक नाम हिरण्य गर्भ है, और जहां भगवान का नाम जुड़ा है वहां कलयुग हो ही नहीं सकता। देखो तुलसी बाबा ने लिखा है, जहां काम तहाँ राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तुलसी दो नहीं रह सके, रवि रजनी एक ठाव। क्या सूर्य और रात्रि कभी एक हो सकती? बोलो बोलो, नहीं हो सकती। एक दिन रात्रि ने ब्रह्मा जी से उलाहना दिया। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज सूर्य देव से हमें बड़ी दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोले बड़ी दिक्कत है। तो ब्रह्मा जी ने सूचना भेजी सूर्य को, हमारे दरबार में पेश हुआ। सूर्य भगवान के पास सूचना पहुंची, ब्रह्मा जी ने बुलाया है। सूर्य भगवान जैसे ही ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे और ये रात्रि बैठी थी वहीं, सो रात्रि भागने लगी। ब्रह्मा जी बोले भाग कहाँ रही हो? शिकायत तो बताओ, शिकायत है क्या? रात्रि ने कहा बस यही तो शिकायत है कि इसके सामने हम टिक ही नहीं सकते। बस यही शिकायत कि इसके सामने हम टिक ही नहीं सकते। तो जहां काम तहाँ राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तुलसी दो नहीं रह सके, रवि रजनी एक ठाव। सूर्य और रात्रि कभी एक नहीं हो सकती है। उसी प्रकार जहां भगवान का नाम जुड़ा है वहां कलयुग का वास हो ही नहीं सकता है। तो किस सोने में कलयुग का वास है? जो सोना अधर्म से कमाया जाता है, जो सोना पाप के द्वारा कमाया जाता है, उस सोने में कलयुग का वास है। अब अगर सब सोने में कलयुग का वास होता तो हिरण्य माने सोना, और दक्षिणा के जितने मंत्र बने सब हिरण्य से बने। हिरण्य गर्भा संवर्धताग्रे भूतस्य जाता पत्रे के आसी, सदाधार पृथ्वी द्यामुते महम कस्मै देवा हविखा विदेव। जितने दक्षिणा के मंत्र वो हिरण्य से बने। बहुत ध्यान से सभी लोग भक्तों, अब कलयुग इस ताक पे है कि महाराज कभी तो पहनोगे सोना और फिर देखना मेरा कमाल। कभी तो सोना पहनोगे फिर मेरा कमाल देखना। हाँ, घर में गए हैं, महल में देखा कि एक कमरे में ताला पड़ा है, उसमें लिखा है इसे मत खोलें, इसे मत लें। इस कमरे में है क्या? इनके दादाओं ने, पांडवों ने जो राजस्व यज्ञ किया है, चारों दिशाओं के राजाओं को जीता है, उन जीते हुए राजाओं के मुकुट रखे हैं। अरे पूर्वजों का खजाना होगा, खोलो इसको। और जैसे ही ताले को तोड़वाया गया, क्या देखा? बड़े बड़े सुंदर मुकुट रखे हैं। एक बड़ा सुंदर मुकुट है, सोने का मुकुट है, और जिसमें लिखा है विश्व विजयी जरासंध। ये जरासंध का मुकुट है, और जरासंध पापी था और भीम ने इसका वध किया है। आज मुकुट को लेकर के ऐसे खड़े हो गए और सामने आकर के कलयुग खड़ा हो गया। महाराज पहनो पापी का सोना, फिर देखो तो मेरा कमाल।
पहनो, पापी का सोना पहनो। और जैसे ही पापी के मुकुट को, जैसे ही सोने के मुकुट को महाराज ने अपने मस्तक पर रखा और कलयुग सीधा बैठ गया मस्तक पे, बैठ गया और पूरे शरीर का संचालन होता है मस्तक से। मस्तक पर बैठ गया कलयुग, और जैसे ही कलयुग मस्तक पर बैठा, अब कलयुग ने बुद्धि खराब करी। अब बुद्धि खराब हुई। अब किसका विचार आया? बोले चलो जीव हत्या करेंगे। और जैसी जीव हत्या का विचार आया तो व्यास जी ने भी तुरंत एकदा शब्द का प्रयोग किया कि एकदा धनुर्धम्मी अभिचिरन मृगयाम बनी। मानो आज व्यास जी इशारा कर रहे हैं कि ये परीक्षित नहीं तो परीक्षित के मस्तक पर बैठा वो कलयुग परीक्षित को प्रेरणा दे रहा है कि तुम अब जीव हत्या करो। और जो जीव हत्या का विचार आया, व्यास जी ने तुरंत एकदा शब्द का प्रयोग कर दिया। या यूं समझो, पहले जिस राज्य में काले हिरण आ जाते थे, ये नियम है, अगर काला हिरण कहीं आ जाए आसपास तो हिरण को रहने नहीं देना चाहिए, भगा देना चाहिए, क्योंकि उस राज्य का पतन हो जाता है जिस राज्य में काला हिरण आ जाता है। और आज परीक्षित जी को पता चला कि मेरे राज्य में काला हिरण आ गया है, तो एकदा धनुर्धम्मी अभिचिरन मृगयाम बनी। आज शिकार खेलने के लिए चली। देखो कैसी बुद्धि खराब, प्यास लगी है बड़ी जोर से। सो समीक महात्मा के आश्रम में पहुंचे और समीक महात्मा नेत्र बंद किए भगवान का ध्यान कर रहे हैं। देखो ढोंगी बाबा है, इसने सोचा होगा भारत का सम्राट परीक्षित आ रहा है तो नेत्र बंद करके बैठ जाओ, ढोंग करने लगो। ये सोचेगा कि तपस्या कर रहे हैं, ये राजा को प्रणाम नहीं करना चाहता, राजा को सम्मान नहीं देना चाहता। अब थोड़ा विचार करो, संत का सम्मान करने वाले, ब्राह्मण का सम्मान करने वाले सम्राट परीक्षित, और जब कलयुग मस्तक पर बैठ गया तो ब्राह्मण से संत से अपना सम्मान कराने की इच्छा कर रहे हैं। और जो संत से ब्राह्मण का अपना, संत से ब्राह्मण से अपना सम्मान कराता है, अभी देखना उसका क्या हाल होता है। हाँ, संत से ब्राह्मण से जो अपना सम्मान कराना चाहता है उसका देखना क्या हाल होता है। भक्तों एक बात और बता दें बहुत ध्यान से, कि संत को अगर समझने में भूल हो जाए तो गड़बड़, और असंत को तुम अगर कहीं संत समझ बैठे तो भी गड़बड़। बातें दोनों ही। अब समझना तुम्हारा काम है कि तुम समझो कि कौन है संत और कौन असंत है। कहीं तुम्हें समझने में भूल न हो जाए, ऐसा ना हो कि संत को तुम असंत समझ बैठो या असंत को तुम संत समझ बैठो। एक असंत को संत समझा किसने? राजा प्रताप भानु ने। तो पूरी मानस वहीं से लिख गई, वहीं से प्रारंभ है। और एक संत को असंत समझा सम्राट परीक्षित जी ने, तो पूरी भागवत जी यहीं से प्रारंभ हो गई। अब समझना तुम्हारा काम है कि तुम समझो कि कौन संत है कौन असंत है, कहीं समझने में तुमसे भूल न हो जाए। आज भक्तों धनुष की नोक से एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, सो मरा हुआ सर्प धनुष की नोक से आज ऐसे उठाया और उठा करके गले में डाल दिया समीक महात्मा के और चले गए। भक्तों समीक महात्मा का पुत्र श्रृंगी वहीं खेल रहा था। बालकों ने दौड़ करके कहा, श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में ऐसे ऐसे सर्प डाल दिया। आज श्रृंगी दौड़ा, कोस की नदी में गया और कोस की नदी का जल अंजनी में लिया और जल अंजनी में लेकर के श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमी हनी। जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, ये श्रृंगी श्राप दे रहा है कि 7वें दिन एक तक्षक नाम का सर्प उसको डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज श्रृंगी दौड़ता हुआ आया अपने पिता के पास, सो जो देखा समीक महात्मा के गले में सर्प पड़ा,
बड़ी जोर से हुक्कियां लेने लगा, रोने लगा। समीक महात्मा ने हुक्कियों की आवाज जैसी सुनी, नेत्र खोले, ऐसे देखा सो गले में सर्प पड़ा था, सो सर्प उताल करके फेंक दिया। अब पूछा, बेटा श्रृंगी क्यों रो रहे हो? तो श्रृंगी ने अपने पिता को प्रणाम किया, लेकिन धन्य समीक महात्मा ने प्रणाम का जवाब भी नहीं दिया। और पूछा, बेटा रो क्यों रहे? श्रृंगी ने कहा, पिताजी तुम्हारे गले में ऐसे ऐसे सर्प डाल दिया तो क्या हो गया? पिताजी मैंने उसको श्राप दे दिया कि 7वें दिन एक तक्षक नाम का सर्प उसको डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाए। समीक महात्मा ने रो कर कहा, बेटा श्रृंगी तूने क्या कर? बोलो बोलो, तूने एक क्षत्रिय राजा को श्राप दे दिया। नहीं बेटा, तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। क्षत्रिय राजा में हमें हर समय देवता के दर्शन करने चाहिए, और अगर ऐसे क्षत्रिय राजा इस देश में नहीं होंगे तो देश में अत्याचार का बोलबाला हो जाएगा। बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने क्षत्रिय राजा को श्राप दे दिया। बेटा ये क्षत्रिय लोग हैं, और जब हम ब्राह्मणों को ये पुष्पों का हार पहना देते हैं तो हम ब्राह्मणों का हृदय प्रसन्नता से गदगद हो जाता है। और आज अगर किसी क्षत्रिय ने भूल से हमें सर्प का हार पहना दिया तो तुमने उसे इतना बड़ा दंड दे दिया। नहीं बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने ऐसे राजा को श्राप दे दिया। भक्तों, समीक महात्मा ने अपने पुत्र का प्रणाम का भी जवाब नहीं दिया, हाँ आशीर्वाद नहीं दिया, और अपने गौरमुख शिष्य को बुलाया और गौरमुख शिष्य से कहा कि जाओ बेटा महाराज को सूचित करो जाके कि तुम्हें ऐसा श्राप लग चुका है। भक्तों, गौरमुख शिष्य आज दौड़ता हुआ पहुंचा और इधर महाराज पहुंचे महल में, और महल में अपना जो सोने का मुकुट था पापी का सो उतार के जो रखा, सो कलयुग की सवारी नीचे हो गई। और जो कलयुग की सवारी सर से नीचे हुई, अब याद आई, हाय मैंने क्या किया? मैंने एक ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। नहीं नहीं परीक्षित, तूने क्या कर दिया? ए परीक्षित, तुम्हारे दादाओं ने तुम्हें समझाया था कि परीक्षित सदैव तुम ब्राह्मण की सेवा करना, सदैव संत का सम्मान करना, लेकिन आज तूने क्या कर दिया? तूने अपनी दादाओं की बात का उल्लंघन कर दिया। नहीं नहीं नहीं, अब तुम्हें इस करनी का दंड मिलना चाहिए। तूने एक संत का ब्राह्मण का अपमान कर दिया, इस करनी का दंड मिलना चाहिए। दोनों भुजाएं आकाश की तरफ फैला करके मानो सम्राट परीक्षित रो रहे हो, हे गोविंद अब कोई एक तारा तोड़ करके मेरे ऊपर पटक दो जिससे मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि अब इस करनी का दंड हमें मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। इतना पश्चाताप कर ही रहे थे कि तब तक गौरमुख शिष्य आया, महाराज की जय हो। क्या बात है गौरमुख, क्या हुआ? महाराज समीक महात्मा के पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया कि 7वें दिन एक तक्षक नाम का सर्प आपको डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और जो सुना परीक्षित जी ने बड़े प्रसन्न, बहुत देखो मेरी करनी का दंड हमें मिल गया, मिल गया। अब हमें मरने का कोई भय नहीं है, चाहे वो तक्षक आकर के अभी हमें काट ले, क्योंकि मैंने जो किया था उसका हमें दंड मिल गया। लेकिन भक्तों अब विचार कर रहे हैं कि 7वें दिन एक सर्प के काटने से मौत होगी, मृत्यु होगी तो अधोगति हो जाएगी, क्योंकि ऐसा पुराणों में वेदों में लिखा है कि जिसकी सर्प के काटने से मृत्यु होती उसकी मुक्ति नहीं होती। अब क्या क्या आज गंगा जी के तट पर अनशन पर बैठ गए, अनशन पर। ये मुजफ्फरनगर में है, जिसको कहते शुक्र ताल, गंगा जी का किनारा है, शुक्रताल स्थान है। मेरी कथा वहां पर हो चुकी है भक्तों, उसी जगह पर आज वहीं जाकर के ये परीक्षित जी अनशन पर बैठे। एक बात बता दें, बहुत ध्यान से सभी लोग, जब जब हमारे देश में किसी क्षत्रिय राजा पर कोई संकट आया, आप कोई भी पुराण उठा करके देख लें, हम ब्राह्मणों ने, संतों ने, विद्वानों ने हर समय उस राजा की मदद की, हर समय मदद की। आज जैसे ही ब्राह्मणों को पता चला
कि सम्राट परीक्षित को श्राप लग गया है, 7वें दिन एक तक्षक नाम का सर्प उनको काट लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। गंगा जी के पावन तट पर अनशन पर बैठे हैं बड़े बड़े ब्राह्मण संत विद्वान दौड़ दौड़ करके पहुंचे महाराज के पास। और जो महाराज परीक्षित जी ने ब्राह्मणों को, संतों को, विद्वान को देखा, चरणों में गिर पड़े, रोने लगे महाराज कि अहो वयम धन्य तमाम पाड़ा महत मानु ग्रहणीय शीला। महाराज आज ये परीक्षित सब राजाओं में धन्य हो गया कि अहो वयम धन्य तमाम महत मानु ग्रहणीय शीला। राज्यम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद दूराद सृष्टम बत गई कर्म। महाराज हम क्षत्रिय लोग हैं और क्षत्रिय लोग अक्सर बुरे कर्म करते हैं, क्षत्रियों पर अक्सर बुरे कर्म हो जाते हैं, लेकिन हम क्षत्रियों के बुरे कर्म केवल ब्राह्मण के चरण स्पर्श से, केवल संतों के दर्शन से हमारे बुरे कर्म सब पृथक हो जाते, सब नष्ट हो जाते। महाराज अब हमें मरने का कोई भय नहीं, चाहे तक्षक आकर के अभी हमें काट ले, क्योंकि इतने संत ब्राह्मण हमें एक साथ दर्शन दे रहे हैं। आज ये परीक्षित सब राजाओं में धन्य हो गया, धन्य हो गया। अब वो तक्षक चाहे अभी हमें काट ले, अब हमें कोई भय नहीं, कोई भय। लेकिन सब ब्राह्मण विचार कर रहे हैं, कहे भैया ऐसा कौन सा उपाय है जो 7 दिन में महाराज को मुक्ति दिला दे। लेकिन सब विद्वान कह रहे भैया 7 दिन बहुत कम है, 7 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, कोई उपाय नहीं खोज पा रहा है। उसी समय क्या देखा कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। आज स्वयं सुखदेव जी भगवान बन करके आज आ गए। भगवान व्यास पुत्रो लिखा है। हाँ, क्यों लिखा है? देखो भक्तों बहुत ध्यान से, ब्राह्मण ने परीक्षित को मारने का 2 बार प्रयास किया। अभी आप कथा सुन रहे थे, पंडित जी सुना रहे थे, जिस समय परीक्षित जी गर्भ में थे, अपनी माँ की उत्तरा के गर्भ में थे, तो मारने का प्रयास किया अश्वत्थामा ने। किससे? बोले ब्रह्मास्त्र से, अस्त्र से। और जब अस्त्र से मारने का प्रयास किया तब भगवान अस्त्र लेकर के गर्भ में पहुंचे और अस्त्र से भगवान ने रक्षा की। तो आज ब्राह्मण ने फिर परीक्षित को मारने का प्रयास किया। आज किससे मारने का प्रयास किया? वाणी से मारने का प्रयास किया। और जब वाणी से मारने का प्रयास किया तो स्वयं भगवान आज सुखदेव बनकर के वाणी के रूप में रक्षा करने के लिए आ गए। स्वयं भगवान, इसलिए लिखा है तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। स्वयं व्यास पुत्र बनकर के भगवान आ गए। देखो जब अस्त्र से प्रहार तो रक्षा अस्त्र से की, अब वाणी का प्रहार तो रक्षा वाणी से होगी, वाणी से रक्षा होगी। हाँ भक्तों, ये निर्ग्रंथ हैं श्री सुखदेव स्वामी, खोडस वर्षी हैं। निर्ग्रंथ माने इनके शरीर में कोई ग्रंथि नहीं है। यहाँ तक की जो शिखा में ग्रंथि होती है, यहाँ तक की जो कोपीन में ग्रंथि होती है, यहाँ तक की जो यज्ञोपवीत में ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि इनके हृदय में नहीं है। चाहिए कह लो काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, मान, मत्सर, ये कोई ग्रंथि जिनके शरीर में नहीं है। ऐसे निर्ग्रंथ श्री सुखदेव स्वामी पधारे। और जो सुखदेव जी को देखा सो सब विद्वान दंडोते भरने लगे, सब चरणों में पड़े। स्वयं व्यास जी महाराज पिताजी और स्वयं व्यास जी के पिता पराशर जी, पराशर जी के पिता शक्ति और शक्ति के पिता वशिष्ठ जी, सब चरणों में पड़े। देखो पिताजी, बाबा, परबाबा सब चरणों में पड़े, सब प्रणाम कर रहे हैं। भक्तों
एक होता है बल वृद्ध, एक होता है धन वृद्ध, एक होता है वयो वृद्ध और एक होता है ज्ञान वृद्ध। ये 4 वृद्ध बताए हैं अपने में। बल वृद्ध जिसमें ताकत अधिक है वो बड़ा है। ए भैया उससे मत उलझ जाना, बहुत ताकत है पटक देगा। जिसमें ताकत अधिक है वो बड़ा है। धन वृद्ध उसे कहते हैं जिस पे पैसा अधिक है। अरे महाराज बड़े आदमी की बात है, जिस पे पैसा अधिक है वो भी बड़ा है। बल वृद्ध, धन वृद्ध, वयो वृद्ध उसे कहते जो उम्र में बड़ा है। जब तुमसे वो बड़े थे उम्र में तो तुमने ऐसा क्यों कहा? माफी मांगो। बड़ों से ऐसे बात करते हो? जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा है। और ज्ञान वृद्ध उससे कहते हैं जो ज्ञान में बड़ा है। और भक्तों सुखदेव जी में ज्ञान अधिक है, इसलिए स्वयं पिताजी दंडोते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, स्वयं बाबा प्रणाम कर रहे हैं, स्वयं परबाबा प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सुखदेव जी में ज्ञान अधिक है। और जिसमें ज्ञान अधिक है वो सबसे बड़ा है। हाँ बताओ, मेरे पिताजी के नन्ना बैठे ये कथा सुना रहे और कथा हम सुना रहे। क्यों? जिसमें ज्ञान अधिक है वो सबसे बड़ा माना जाता है। भक्तों आज बालू का ढेर बनाया ऐसे समझ गए परीक्षित जी कि ये कोई महान शक्ति है, जिसके आगे सब दंडोते भर रही हैं, ये कोई महान शक्ति है। तो बालू का ढेर बना दिया, इशारा किया बैठ। सुखदेव जी बैठ गए, हाथ जोड़ करके सम्राट परीक्षित सुखदेव जी के सामने रोने लगे। महाराज आज ये परीक्षित सब राजाओं में धन्य हो गया, आप जैसे निर्ग्रंथ संत के दर्शन मिल गए, मैं धन्य हो गया। सो एक खड़े भये संत बोले देखो इनकी बड़ाई ना करो, अगर तुमने बड़ाई की तो ये उठ के चले जाएंगे। देखो सुखदेव जी की एक विशेषता है कि ये अपनी बड़ाई अपने कानों से सुनते नहीं और ना अपने मुख से बड़ाई करते हैं। जो संत होगा, जो विद्वान होगा, वो अपनी बड़ाई कभी अपने मुख से नहीं करेगा और ना कभी कानों से सुनेगा। और अगर तुम बड़ाई करने लगो तो इधर उधर बातें करेगा, और बताओ भैया सरसों पक गई कि नहीं, बोलो। और जो संत नहीं होगा, विद्वान नहीं हो, हम वहां गए, हमने ऐसी कथा कही और सब गदगद हो गए, बोले महाराज बड़ी अच्छी कथा है। लेकिन जो विद्वान होगा वो न तो अपने मुख से कभी बड़ाई अपनी करेगा और न कभी अपनी बड़ाई कानों से सुनेगा। और सुखदेव जी परम ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी। अच्छा एक विशेषता सुखदेव जी में और है, क्या कि गोदोहन काल से अधिक कहीं ठहरते भी नहीं। जितने समय में गाय दुही जाती एक स्थान पर इतने समय रहते हैं, उठ के चले जाते हैं। तो ये विशेषता और है। सो विद्वानों ने खड़े होकर कहा देखो तुम्हें जो प्रश्न करना वो प्रश्न करो। भैया लला पंडित जी थोड़ा वर्ण एक और बनवा दो, 5 वर्ण कर दो, और वर्ण देवता जहाँ कहीं भी हो चौथे उनसे थोड़ा कह दो 12 बजे आ जाए। तुम्हें जो प्रश्न करना है प्रश्न करो, नहीं तो ये उठ के चले जाएंगे। बड़ा सुंदर प्रश्न है श्री परीक्षित जी का श्री सुखदेव जी से। पहला प्रश्न बहुत ध्यान से सभी लोग पहला प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न किया कि अता प्रक्षामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये पहला प्रश्न किया है। पहला प्रश्न कि अता प्रक्षामि संसिद्धिम योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कृपा करके हमें ये बताओ कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। म्रियमाण माने जिसकी आयु थोड़ी शेष रह गई है, जो मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। ये वो लोग जरूर सुने जो पके पकाए बैठे हैं, ये 50 से ऊपर के हो गए, 51 52, ये वानप्रस्थ में जो प्रवेश कर रहे हैं वो लोग जरूर सुने। परीक्षित जी थोड़ा इधर कर लो गद्दा,
गद्दा इधर कर लो थोड़ा ऐसे, और एक आध गद्दा और डाल दिया करो भैया पर्याप्त, वरण भरूरी बैठ जाए। अरे आ रहे, बहुत ध्यान से। ये पहला प्रश्न है क्या कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, हाँ दूसरा प्रश्न, जीव को किसका श्रवण करना चाहिए, जीव को किसकी आराधना करनी चाहिए, जीव को किसका ध्यान करना चाहिए, जीव मात्र को क्या करना चाहिए और जीव को किसका त्यागन करना चाहिए। वैसे प्रश्न तो दो ही हैं, दो प्रश्न कि मरने वाले को क्या करना चाहिए और जीव को क्या करना चाहिए, दो ही तो प्रश्न हुए। आज जैसे ही प्रश्न सुना सुखदेव स्वामी गदगद हो गए। क्या बोले राजा, बरियानीस ते प्रश्न कृतो लोक हितम नप आत्मवित सम्मताम पुंसाम श्रोतव्या दिशुया परा। हाँ, अंदर जो भरा होता है बाहर वही निकलता है। जो अंदर भरा होगा और बाहर वही निकलेगा। सुबह सुबह आप लहसुन खा लो, प्याज खा लो, तो दिन में जब डकार आएगी तो उसी की दुर्गंध निकलती है, निकलती। जिला भिंड में द्वारका की पीड़ा बहुत प्रसिद्ध है। जो भिंड की माताएं बहनें होंगी उनको पता होगा, भिंड में द्वारका की पीड़ा बहुत प्रसिद्ध है। एक पेड़ा अगर खा लिया जाए सुबह और दिन में जब डकार आती है तो उसी की सुगंध आती है। इतना सुंदर है क्योंकि अंदर जो भरा होता है और बाहर वही तो निकलता है। और सुखदेव जी के अंदर ब्रह्मानंद भरा है। क्या भरा है? ब्रह्मानंद। और जिसके अंदर ब्रह्मानंद भरा है उसके अंदर से जो पहला अक्षर निकला वो बा निकला। क्या निकला? वाह। ये बा ब्रह्म का द्योतक है। ये बा ब्रह्म का द्योतक है और इनके अंदर ब्रह्मानंद भरा है। तो पहला अक्षर क्या निकला? वाह। भागवत कथा सुखदेव जी ने कहां से प्रारंभ की? वासी। बरियानीस ते प्रश्न। अच्छा, सुखदेव जी ने भागवत कथा बा से प्रारंभ की और तुलसी बाबा ने मानस किस अक्षर से प्रारंभ की? बा से। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। कहां से शुरू? बासी। और सुखदेव जी भी भागवत की कथा बासी प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मानंद इनके हृदय में भरा है। बरियानीस ते प्रश्न कृतो लोक हितम नप आत्मवितो सम्मिताम पुंसाम श्रोतव्या दिशुया परा। ए परीक्षित, हम तुमसे प्रसन्न नहीं हैं, हम तुमसे अधिक प्रसन्न हैं। भैया अंगद सिंह अधिक प्रसन्न। क्यों? क्योंकि तुमने जो पहला प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो तुम्हें पता है कि 7वें दिन तक चकनांग तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये प्रश्न तो तुमने अपने लिए किया है, किया। तो और दूसरा प्रश्न तुमने किया, जीव को किसका श्रवण करना चाहिए, जीव को किसका ध्यान करना चाहिए, जीव को किसका त्यागन करना चाहिए, जीव मात्र को क्या करना चाहिए। तो ये प्रश्न तुमने अपने लिए थोड़ी किया है, ये किसके लिए किया? बोल कृतो लोक हितम नप। ये प्रश्न तुमने लोकहित के लिए किया। भाई अपना हित अगर चाहते तो गुरु जी को घरे बुलाए कमरा में बैठ के कथा पूरी सुन लेते साथ। है भैया, ये क्या जरूरत है लाउड स्पीकर लगवाने की, ये टेंट व्यवस्था करने की, ये इतनी बड़ी व्यवस्था, ये चैनल भी लगवा दिया, दूर दूर लोग सुन रहे हैं। कारण कि आप लोग अपना हित तो चाह रहे हो बंसरी वालों, लेकिन बंसरी वाले भैया ये चाहते हैं कि हमारा तो हित हो लेकिन हमारे साथ साथ सबका हित हो जाए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। और जो सबका हित चाहता है उस पर हम अधिक प्रसन्न होते हैं। देखो तुलसी बाबा लिख रहे हैं,
कि परहित सरीसी धर्म नहीं आई, सरीसी धर्म नहीं आई। परहित सरीसी, परहित सरीसी, परहित सरीसी धर्म नहीं भाई, परहित सरीसी धर्म नहीं भाई। पर विनाशम नहीं अधमाई, पर विनाशम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अच्छा ये धर्म है कौन कि दूसरे का हित करो, इससे बड़ा धर्म कोई संसार में है ही नहीं है? ये तो धर्म है, लेकिन परम धर्म क्या है जानते हो? परम धर्म क्या है? सुनो सुनो, तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि परम धर्म श्रुति विदिति अहिंसा, परम परम धर्म श्रुति विदिति अहिंसा, परम परिनिंदाशम अग्नगरीशा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। देखो हिंसा न करो, इससे यही परम धर्म है। और हमारे वेद भी कहते कि अहिंसा परमो धर्म। हाँ, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। और पर निंदा सम अग्न गरीसा, और दूसरे की निंदा करने से बड़ा पाप संसार में कोई नहीं। हम सब यही सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, फलाने ऐसे वो ऐसी, और सबसे बड़ा पाप यही है पर निंदा सम अग न गरीस, और यही हम पाप कर रहे हैं भक्तों। ए राजन बरियानी स्थिति प्रश्न कृतो लोक हितम नप आत्मवित शमिताम पुंसाम श्रोतव्या दिशु या तो वर्ण बनाओ तो। अरे तो बस संजा के आ जाएंगे, तिलक कराओ बढ़िया, दक्षिणा दवाई दो, वस्त्र फिर आ जाएंगे, दक्षिणा दो। ब्राह्मण को दक्षिणा दो बढ़िया होनी चाहिए। कहां से ब्राह्मण लाएगा, कोई खेती तो करता नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। बहुत ध्यान से सभी भक्त। हाँ, घबराओ नहीं राजन, सुनो बहुत ध्यान से सभी लोग। व्यक्ति का जब अंतिम समय आने लगे तो व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धैर्य धारण करना चाहिए। और भगवान ने सबसे बड़ी कृपा तो तुम पर ये कर दी परीक्षित कि तुम्हें पता चल गया कि 7वें दिन तुम्हें मरना है। अच्छा सत्य बताना, किसी को पता चलता कि हम कब मरेंगे? बोलो भैया। और अगर पता चल जाए तो 2-4 करोड़ का बीमा अपना करा ले, तो बाद में लला बैठे बैठे अपने घरे पाए खूब मौज उड़ाए। क्यों? लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता है कि हम कब मरेंगे। और भगवान ने सबसे बड़ी कृपा कर दी तुम पर कि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें 7वें दिन मरना है। बहुत ध्यान से सभी लोग कथाई सुनो। व्यक्ति का जब अंतिम समय आने लगे तो व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए? धैर्य धारण करना चाहिए। वैराग्य के शस्त्र से और माया मोह को काट देना चाहिए। किसके शस्त्र से? वैराग्य के शस्त्र से। और नहीं चिल्लाने लगो, देखो हाय मेरी लला रिंकू को बुलाए देखना, मेरी आंखें से दिखाई दे, बड़ी इच्छा है मिलने की। ऐसा नहीं है।
व्यक्ति का जब अंतिम समय आने लगे, व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए और वैराग्य के शस्त्र से माया मोह को काट देना चाहिए और किसी निर्जन स्थान पर चला जाना चाहिए। और निर्जन स्थान पर जाकर के एक प्रणव अक्षर है जिसे कहते ओम। ये प्रणव है ओम, आ उ मा, ये 3 अक्षरों से मिलकर के ओम बना है। इस प्रणव अक्षर ओम का जप करना चाहिए, ओम का ध्यान करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की वंदना करनी चाहिए। और शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को एक बार श्रीमद् भागवत की कथा में परीक्षित बनकर के कथा अवश्य सुननी चाहिए। और एक बात बता दें, 7 दिन तो बहुत ही, मुक्ति के लिए 2 ही घड़ी काफी है। खट्वांग नाम के राजर्षि हुए जिन्होंने 2 ही घड़ी में सब कुछ त्याग करके प्रभु को पद को प्राप्त कर लिया। और तुम्हें मरने के लिए 7 दिन है, 7 दिन में तो बहुत कुछ हो जाए। सुखदेव जी ने ऐसे प्रश्न हल कर दिया जैसे कोई प्रश्न ही नहीं। सब विद्वान कह रहे थे 7 दिन बहुत कम है, और सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, 7 दिन बहुत ही, मुक्ति के लिए 2 ही घड़ी काफी है। हाँ, आप जितने बड़े डॉक्टर के पास जाओगे, आप देखना कितनी भी बड़ी बीमारी हो आपकी, जो बड़ा डॉक्टर होता है वो आधा अपनी बातों से तुम्हें ठीक कर देगा। अरे भैया क्यों घबरा रहे, कैंसर थोड़ी, बोले तो हल्का सा ऑपरेशन करेंगे और ठीक हो जाओ। बड़ा डॉक्टर इतना अच्छा बोलता है, आधा बातों से ठीक कर देता है। और छोटे डॉक्टर के पास जाना, कभी हनुमंतपुरा चौराहे, अरे भैया ले जाओ ग्वालियर, ले जाओ। छोटा डॉक्टर आधा तुम्हें बातों से परेशान कर देगा। और सुखदेव जी कोई साधारण डॉक्टर नहीं है, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ये MBBS MD DM डॉक्टर है। क्या बोले, 7 दिन बहुत है। हाँ, किसी को अटैक पड़ा हो और तुम उसी के सामने चिल्लाने लगे, इसे अटैक पड़ गया, अब ये मर जाएगा, अब ये मर जाएगा, तो न मरता हो तो मर जाए। और किसी को अटैक पड़े, अरे ये गैस की वो है शिकायत, बस थोड़ा दर्द है, अभी ठीक हो जाओ, घबराओ नहीं, धैर्य धारण करो, तो आधी ताकत वहीं आ जाती है। तो परीक्षित जी के अंदर आधी ताकत सुखदेव जी ने यहीं डाल दी। क्या बोले, 7 दिन बोलो, सुनोगे भागवत की कथा, गारंटी मेरी है कि 7 दिन अगर तुमने भागवत की कथा का श्रवण किया तो तुम्हें मुक्ति से कोई नहीं रोकेगा। हाथ उठाओ, कितने लोग सुनना चाहिए? सब लोग सुनना चाहिए। और क्या, ऐसे सुना दें कथा। कथा सुनने के कुछ नियम है राजन, उन नियमों का तुम्हें पालन करना होगा। बोलो, अब हाथ उठाओ, कितने लोग नियम करोगे? हाथ उठाओ, सभी लोग उठाओ। चलो हम भी उठा रहे, सभी उठाओ। सभी लोग पीछे भी बैठे हैं, सब लोग सुनाई दे रहा। हाँ, तो सुनो कथा सुनने का नियम। पहला नियम जो लिखा है वही आपको सुनाएंगे, ऐसे सरल करके सुनाएंगे कि आप बिल्कुल ये समझो कि प्राइमरी का अध्यापक जैसे पढ़ाता है। हाँ। पहला नियम, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये धिया। हे राजा, कथा सुनने का पहला नियम, जितासनो, जितासनो जित आसनो, आसन को जीतो। आपने देखा मैं बैठ गया हूं 12 बजे, और जितनी देर आप कथा सुनना चाहें 10 घंटा भी सुन ले। और जिस दिन मैं अपना पैर इधर से उधर करूं, आप तुरंत खड़े हो जाए और टोक देना, कहना महाराज ये आसन क्यों बदल रहे। अब आप लोग कहोगे महाराज आपको तो आदत पड़ गई, कहोगे चलो, अगर हमें आदत पड़ गई तो तुम एक जगह पे तो बने रहो। ये नहीं है पैर खूब इधर उधर करते रहो, लेकिन एक स्थान पे बने रहो। ये नहीं उठ के चले गए फिर आगे बैठे, ऐसा नहीं। पहला नियम, जितासनो, आसन को जीतो। दूसरा नियम, जितासनो जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो। श्वास का संबंध मन से है। कहां से? मन से। तुम्हें अपने मन को जीतना पड़ेगा। अब आप मन को ऐसे नहीं जीत पाओ, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। मन माखी की गति एक है,
ओ एक ही परत लखाई कबहू मोहन भोग पे ओ कहूं विष्टा पे जाए। मन और मक्खी बिल्कुल एक जैसी, वही मक्खी बैठी पकवान पे, वही बैठ गई उड़ के गंदगी में। उसी प्रकार मन है। अभी मन बैठा है कहाँ? हरी वाले बाबा के यहाँ कथा सुन रहे। अब मन पहुंच गया कहाँ? तिराए पे और बढ़िया पकौड़ा टिक्की खाए रहे खड़े होए। अभी मन यहाँ है, अब मन पहुंच गया बम्बई, पहुंच गया। मन से तीव्र चाल किसी की नहीं है। अब तुम्हें मन को अपने बस में करना है। अब मन ऐसे बस में नहीं कर पाओगे। देखो तुलसी बाबा ने जब भी इस मन को लिखा है, आप मानस में देखना तो लिखा रे जड़ मन, जड़ लिखा है मन को। मन जड़ है, मन जड़ है। ये भगवान की कथा में नहीं लगता, इधर उधर की बातों में बहुत लगता है, लेकिन भगवान की जब कथा होने लगती है तब मन ये कथा में नहीं लगता है। मन जड़ है। आपने देखा होगा लोहा, लोहा जड़ होता है। और लोहे को जब आग पे रख दिया जाता है और लोहा जब लाल होने लगे, गर्म होने लगे, तो हथौड़ा उठाओ और लोहे पे पटको। जिधर चाहो तुम उस लोहे को मोड़ लोगे, जिधर चाहो उस लोहे को जैसा चाहो बना लोगे। उसी प्रकार ये मन है। मन तुम्हारे बस में नहीं है। अब तुम्हें मन को क्या करना है? मन को तुम्हें सत्संग रूपी अग्नि पर रखना है। और जब सत्संग रूपी अग्नि पर मन तुम्हारा लाल होने लगे, गर्म होने लगे, तो ज्ञान रूपी हथौड़े का प्रहार इस मन पर करो। और जब ज्ञान रूपी हथौड़े का प्रहार मन पर करोगे तो मन तुम्हारी बस में हो जाएगा। क्या महाराज? अब ज्ञान रूपी हथौड़ा मिले कहाँ? बोलो, ज्ञान रूपी हथौड़ा ये कहाँ दुकान है? तो सुनो, तुलसी बाबा दुकान बता रहे हैं। दुकान का परिचय सुन लो। ये हथौड़ा मिलता कहाँ है? आ जाओ कल की बात पर। कि बिन सत्संगी विवेक न होई, बिन सत्संगी विवेक न होई, बिन सत्संगी, बिन सत्संगी, बिन सत्संगी विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो दुकान है सत्संग। जब तक सत्संग नहीं करोगे ज्ञान रूपी हथौड़ा नहीं मिलेगा। बिना सत्संग विवेक न हो। अब देखो ज्ञान रूपी हथौड़ा मिला, सत्संग किया। अब पटको इस ज्ञान रूपी हथौड़े को इस मन पर, तो वो ये विवेकी मोह भ्रम आगा, होए विवेक मोह भ्रम भागा, वो ये विवेक, हो ये विवेक, हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरणी अनुरागा, तब रघुनाथ चरणी अनुरागा। शत्रु भाग गया और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अब तुमने मन को जीता, अब किसको जीतना है? बहुत ध्यान से। जिता सनु जित श्वासो जित संगो, संगो माने अब तुम्हें अपनी संगति को जीतना है। संगति का मतलब ऐसे व्यक्ति को पास में न बैठाओ कि आप तो सुन रहे कथा और वे धीरे से कह रहे क्या भैया अब प्रधानी के चुनाव कौन महीना में होने वाले हैं? आप सुन रहे कथा और वो धीरे से कह रहे क्या भैया हाँ जब किसान निधि तुम्हारे खाता में आएगी के लिए आएगी। बोलो अब बताओ इन्हें किसान निधि की लगी यहाँ सत्संग में। आप सुन रही कथा और वे धीरे से साड़ी में झटका मारी, कहां से खरीदी, बड़ी अच्छी लग रही तुम्हारी साथ। ऐसे व्यक्ति को पास में ना बिठाओ जो तुम्हारी कथा में बाधक बन रहा है। जित संगो, जब तुम
तुमने संगति को जीत लिया, तुमने आसन को जीत लिया, तुमने मन को जीत लिया, अब तुम कोई साधारण नहीं रहे। अब तुम कौन हो गए? बुल जित संगो जितेंद्रिया। अब तुम जितेंद्रिय हो गए। अब तुमने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, और जब इंद्रियों को जीत लिया तो स्थूले भगवतो रूपी मना संधारिये धिया। अब तुम अपने इस मन को इस स्थूल ब्रह्म की कथा में लगा दो। जैसे कोई शिकारी जब शिकार करता है, आपने देखा होगा 315 का कारतूस फंसा है और निशाना लगा रहा है और बात तुमसे कर रहा है, लेकिन ध्यान वही है। क्यों? जरा सा ध्यान चूका और 200 रुपया कारतूस के बर्बाद। तो शिकारी कौन? शिकारी हो आप, और शिकार कौन? शिकार बैठी है सामने, और कर पाओ शिकार तो कर लो, नहीं तो शिकार तो देखो एक डाल पे रहती नहीं, शिकार एक वृक्ष पे नहीं रहती, शिकार उड़ती रहती, कहीं इस वृक्ष पे कहीं उस वृक्ष पे उड़ती रहती है। अब परसों तक शिकार कहाँ थी? गड़ा कासदा कथा चल रही थी, और परसों उड़ी आपके गांव में आ गई। अब आपके गांव से उड़ेगी, कानपुर देहात चली जाएगी। शिकार एक जगह रहती नहीं है, शिकार उड़ती रहती है, और कर पाओ शिकार तो कर लो, नहीं तो शिकार यहाँ से 22 तारीख को उड़ जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल शिकारी की तरह सजग होकर के कथा का श्रवण करना है। गारंटी मेरी है भक्त लोगों कि मुक्ति से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अब उठाओ हाथ, कितने लोग नियम करोगे? बोलो। कथा में बातें नहीं करनी है, हाथ उठाओ, सभी लोग उठाओ, सभी लोग। कथा में बातें नहीं करनी है, कथा में मोबाइल स्विच ऑफ रखना है, समय से पंडाल में आना है, और शांति से कथा का श्रवण करना है। महाराज करेंगे नियम तो सुनो कथा। अब सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ की। सबसे पहले सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई कि किस देवता की पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है। सुनो सभी लोग। हाँ, ये कथा क्यों सुनाई? माताओं बहनों की आदत होती है कि ये विद्वानों को परेशान बहुत करती हैं। संतों को विद्वानों ने, बाबा देखियो ने मेरो हाथ। तो सुखदेव जी ने विचार किया कि वो इनके मन की बात हम पहले ही बता दें। जो जो रोगी के मन भावे और सोई वेदाने दई बताए, तो बीच में डिस्टर्ब ना होवे। तो सुनो सभी लोग। देखो, किसी को अगर पैसा चाहिए, किसी को धन की भूख हो, तो धन चाहने वाले व्यक्ति को भगवान कुबेर की पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करें? कुबेर। ये धनाध्यक्ष हैं कुबेर, धन के मालिक हैं। किसी के शरीर में रोग अधिक होता है, बीमार जो अधिक रहता है, भैया भानु कुंवर साहब सुन रहे कि नहीं? भानु मेरे पिताजी के परम मित्र हैं। आज बोले, आज जान पाए कि आप महाराज जी के लला हो, तो हमें सत्य बता रहे। ये बोले इतना दुख, जितना दुख हुआ था आपके पिताजी के जाने के बाद, और आज उससे 4 गुनी खुशी हमें हो रही है कि चलो आपने आकर के भाई पिताजी का नाम तो रोशन किया। तो भैया सुनो, किसी के शरीर में अगर बीमारी अधिक रहती हो, कोई बीमार अधिक रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को अश्विनी वेद की पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करें? अश्विनी वेद की। ये अश्विनी कुमार वेद हैं, डॉक्टर हैं देवताओं के, और जो अश्विनी वेद की पूजा करता है उसका शरीर निरोगी हो जाता है, शरीर में कोई भी रोग नहीं रहता है। किसी को अगर सुंदर पत्नी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को माता उर्वशी की पूजा करनी चाहिए। जो उर्वशी की पूजा करता है उसे पत्नी सुंदर मिलती है। किसी को अगर विद्वान बनना हो पढ़ लिख करके, तो विद्या कामस्तु गिरीशम, विद्वान बनने वाले को भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। पहले पुराने लोग कहते थे तुम बड़ा काशी से पढ़ के आए हो, तो काशी में कौन रहता है? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भोले बाबा। अगर किसी को विद्वान बनना है तो भोले बाबा की पूजा प्रारंभ कर दे। ये बच्चों को सिखाया करो, प्रतिदिन भोले बाबा के ऊपर जल जरूर चढ़ाएं और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, वो विद्वान हो जाता है। किसी के घर में पत्नी में पति में कलह रहता है, सुनो माता बहनों,
ये अक्सर होता है, पति शराब पी रहा है, पति नशा कर रहा है, पत्नी की बात नहीं मानता, परिवार में कलह मचा हुआ है। तो ऐसे दाम्पत्य जोड़े को माता गौरा की पूजा करनी चाहिए। पड्डू की गौरा बना ले, ये करके देखना आप लोग। अगर पति शराब पीता है, झंझट घर में करता है, तो पड्डू की गौरा बना लो। पड्डू जानते हो? पड़ुआ जो मिट्टी होती है उसकी गौरा बना ले, और गौरा बना के उनकी पूजा करें, और सुबह उनके श्रृंगार बनावे, उनके मस्तक में सिंदूर लगावे, और सायं बेला में अपना श्रृंगार बनावे। और जब श्रृंगार बनावे तो उन्हीं के मस्तक से, गौरा जी के मस्तक से सिंदूर थोड़ा छुटा के वो अपने माथे में भर लेवे। उस मैया का पति उसके बस में हो जाएगा। जो आपस में घर में झंझट होता है, जो कलह होता है, ये कलह बंद हो जाएगा। करके देखना। हाँ। परीक्षित जी ने कहा कथा तो बड़ी अच्छी लग रही महाराज, लेकिन अच्छा ये बताओ, जैसे हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम किसकी पूजा करें? ना हमें शरीर निरोगी रखना है, ना हमें पैसा चाहिए, ना हमें शादी करनी है, ना हमें विद्या चाहिए, तो हम किसकी पूजा करें? सुखदेव जी बोले राजन ध्यान से सुनना कि अकामा सर्व कामों मोक्ष काम उदारी दी तीव्रीलो भक्ति योगिनी यजेत पुरुषम परम। तुम्हारे अंदर कोई कामना हो या तुम्हारे अंदर कोई कामना ना हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करें? नारायण की। परीक्षित जी ने कहा क्यों करें पूजा नारायण की? जब हमें कुछ चाहिए नहीं तो हम उसकी पूजा क्यों करें? सुखदेव जी कहते राजन ध्यान से सुनो, भगवान नारायण ने ये जो मानव शरीर दिया, ये अपनी उपासना के लिए दिया कि इस शरीर से तुम हमारा भजन करो, हमारी कथा सुनो, हमारी उपासना करो। और जो भगवान के दिए हुए इस शरीर से भगवान की उपासना नहीं करता, उनकी कथा नहीं सुनता, हे राजन चार नरपशु उनकी प्रशंसा करते। वो नरपशु कौन है? सुनो। सविडवरा होष्ट खरई संस्तुता पुरसः पशु। पहला प्रशंसक है उनका स्वान। स्वान माने, जोर जोर से बोलना सभी लोग, स्वान माने कुत्ता। कुत्ता कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है? बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है? देखो आप शांत रहो, ये भागवती का श्लोक अपने मन से नहीं कह रहे। स्वविडवरा होष्ट खरई संस्तुता पुरुषः पशु। पहला प्रशंसक है उनका कुत्ता। कुत्ता किनकी प्रशंसा करता है? बहुत ध्यान से सभी लोग। कुत्ता उन मनुष्यों की प्रशंसा करता है। कुत्ते को आप देखना, एक मोहल्ले का कुत्ता धोखे से अगर दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाए तो बेचारा कुछ ना कर रहा हो, सीधा जा रहा हो, लेकिन तब भी कुत्ता उसे घेर लेते। अकारण झगड़ा करता है कुत्ता, अकारण। कुत्ता उन मनुष्यों की प्रशंसा करता है। अच्छा, कुत्ता कभी भगवान की कथा सुनता है? नहीं सुनता। भजन करता है? नहीं करता। कुत्ता उन मनुष्यों की प्रशंसा करता है जो मनुष्य भगवान की कथा तो सुनते नहीं, जो मनुष्य भगवान का भजन तो करते नहीं, और अकारण झगड़ा करते हैं। देखो ये नाली का पानी इधर से नहीं उधर से जाएगा। बोले कैसे जाएगा? बोले इधर जाएगा। बोले उठाओ बल्लम, बोले उठाओ बंदूक, आ जाओ मैदान में। ऐसे मनुष्यों को जब कुत्ता देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। कुत्ता से कहे वो कुत्ता भैया, बोले हाँ, बोले हैं तो ये मनुष्य, लेकिन लग हमें अपने परिवार ही के लहे। जैसे हम भगवान का भजन नहीं करते, हम अकारण झगड़ा करते हैं, और वैसे ये भी अकारण झगड़ा कर रहे हैं। सो बिडबरा होष्ट खरई। दूसरा प्रशंसक है इनका बिडबरा। बिडबरा माने ग्रामीण सूकर, गांव का सुअर। देखो सुअर अच्छा सत्य बताना, क्या सुअर भगवान की कथा सुनता है? नहीं सुनता। सुअर भगवान का भजन करता है? नहीं करता।
सुअर केवल अपना पेट भरने के लिए जीवन जीता है। आप देखना जब सुअर चले तो आगे चाय को छोड़ ऐसी तुतड़ी मार के चलता है, अल्लम गल्लम झल्लम सल्लम जो आवे सो पेट के अंदर हो जावे। सूकर उन मनुष्यों की प्रशंसा करता है जो मनुष्य भगवान का भजन तो करते नहीं, जो मनुष्य भगवान की कथा तो सुनते नहीं। और देखो भगवान ने कितने कितने बढ़िया फल बनाए, बनाना लियो, एप्पल लियो, ग्रेप्स लियो, अंगूर है, लीची लियो, अखरोट लियो, बादाम लियो, छुआरे लियो, संतरा लियो, और इनको खाना नहीं चाहता। और जो अल्लम गल्लम झल्लम के चक्कर में पड़ा अपना पेट भर रहा है, भगवान का भजन नहीं कर रहा, उनकी कथा नहीं सुनता, ऐसे मनुष्यों को जब सुअर देखता है तो सुअर से कहे, ओ सुअर भैया, बोले हाँ, बोले हैं तो ये मनुष्य लेकिन लग हमें अपने परिवार ही की रहे। बोले कहे जैसे हम पेट भरने के लिए जीवन जी रहे हैं, भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं, और ये भी पेट भरने के लिए अपना जीवन जी रही है। सुबिडवरा कोष्ठ खरई। और तीसरा प्रशंसक है इनका ऊंट। ऊंट को आप देखना, ऊंट पे आप कितना भी वजन ला दो खूब चिल्लाएगा, लेकिन सर ऐसे ही रहेगा, बैठता है तब भी सर ऐसे ही रहता है। और ऊंट कभी भगवान का भजन नहीं करता, ऊंट कभी भी भगवान की कथा नहीं सुनता। ऊंट उन मनुष्यों को देखता है, किनको, जो मनुष्य न तो भगवान की कथा सुनते हैं न भगवान का भजन करते हैं। और देखो अहंकार बस जीवन जी रहे, किसी संत के आगे, किसी ब्राह्मण के सामने, अपने से बड़ों के सामने इन्होंने झुकना नहीं सीखा है, उनको प्रणाम करना नहीं सीखा है, अहंकार बस अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसे मनुष्यों को जब देखता ऊंट तो ऊंट से कहे, भैया, बोले हाँ हैं तो ये मनुष्य, लेकिन लग हमें अपने खास परिवार ही के रहे। कहे जैसे हम भगवान का भजन नहीं करते, कथा नहीं सुनते, किसी के सामने हम भी अपना सर नहीं झुकाते, तो ये भी अहंकार बस जीवन जी रहे हैं, हमें अपने परिवार ही के लिए। सुबिडवरा कोष्ठ खरई। और चौथा प्रशंसक है इनका खर। खर माने गधा। गधा किनकी प्रशंसा करता है? आप देखना, गधा बहुत मेहनत करता है, सब जानते हैं गधा कितनी मेहनत कोई नहीं करता। हाँ, लेकिन आज तक गधे को किसी ने प्रशस्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया, बड़ाई किसी ने गधे की नहीं आज तक। और एक बात बता दें, गधा जीवन पर्यंत मालिक का बोझा ढोता है। गधा कथा तो सुनता नहीं, भजन करता नहीं, और जब बोझा ढोने लायक गधा नहीं रहता तब मालिक उसको छोड़ के भगा देता है, फिर घर में नहीं रहता। गधा उन मनुष्यों की प्रशंसा करता है, कौन मनुष्यों की? जो मनुष्य भगवान की कथा तो सुनते नहीं, जो मनुष्य भगवान का भजन करते नहीं। और देखो 90 साल अवस्था हो गई, 80-90 की नारा लई ऐसे, और फिरों बरसीम काटन जाए रहे, फिरों सरसों काटन जाए रहे, अपने लला को लखपति बनाना चाहते, करोड़पति बनाना चाहते। और इनका भी जब अंतिम समय आ जाता है तो इन्हें भी घर वाले बाहर पटक देते हैं, कहाँ? छपरिया में। और ऐसा चारपाई कैसी मिले? चारपाई जिसमें अदबाइन ना हो। और रजाई जानते कैसी मिलती? गदूला। सो ऐसे ऊंट की तरह बने पड़े, और आंत का लड़का, और अब प्यास लगी, लला पप्पू, सो लला भज के आई नाती, काहे बाबा? अब आंखें से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, लला प्यास लगी, पानी ले आओ 1 लोटा। सो नाती बोला, बाबा हाँ हम तुम्हारी नाती नहीं, हम तो पड़ोसी हैं, पड़ोसी। हाँ, और अगर धोखे से बरजाई पहुंच गई अंदर, बहू चिल्लानी, ये टुकड़ा को गदूला उठा ले जा। ऐसे मनुष्यों को जब देखता ये गधा, तो गधा से कहता, भैया जो गत मेरी और वही गत। ए राजन, 4 नर पशु उन मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं जो मनुष्य भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान का भजन नहीं करते। भगवान ने मानव शरीर हमें दिया है अपनी उपासना के लिए, और जिसे ये मनुष्य वासना में व्यतीत कर रहा है। आज श्री सुखदेव स्वामी ने सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई। सृष्टि वर्णन माने हम लोग कौन हैं, हम लोग कहां से आए, हमें किसने पैदा किया है,
देखो आपने देखा होगा घर में एक छोटा सा बच्चा होता है, मिट्टी का खिलौना बनाता है, फिर मिट्टी के खिलौने को फोड़ देता है, फिर दूसरा मिट्टी का खिलौना बनाता है, फिर उसके साथ में खेलता है, फिर उसको भी फोड़ देता है, फिर तीसरा मिट्टी का खिलौना बनाता है, उसके साथ में खेलता है, उसको भी फोड़ देता है। उसी प्रकार हमारे प्रभु की नारायण की जब खेलने की इच्छा होती है तो पहले सृष्टि का सृजन करते हैं और फिर सृष्टि का विनाश कर देते हैं और फिर सृष्टि का सृजन करते हैं और फिर सृष्टि का विनाश करते हैं। हम सब खिलौना है भगवान, खिलौना। आज भगवान कहते हैं सृष्टि के पहले कुछ नहीं था, केवल मैं ही में था। अब थोड़ा विचार करो, केवल अगर भगवान थे तो सृष्टि कहां से आ गई? बोलो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक उपादान कारण, एक उपादान कारण, एक बनने वाला और एक बनाने वाला। और अगर बनाने वाले भगवान सृष्टि के थे तो ये सृष्टि कहां से आ गई? बोलो, कुम्हार के पास अगर मिट्टी नहीं होगी, सामग्री नहीं होगी तो कुम्हार बर्तन कहां से बनाएगा? और अगर बनाने वाले कुम्हार भगवान हैं तो ये सृष्टि कहां से बनी? वो वस्तु कौन थी? आप लोगों ने देखा होगा मोर पंख, सबने देखा कितने सुंदर सुंदर रंग हैं, लाल, काले, पीले, हरे, सफेद। सफेद भी मोर है, मोर सफेद भी है। अच्छा सत्य बताना, क्या मोर किसी दुकानदार के पास जाता है? भैया 100 ग्राम काला रंग दे दो, 100 ग्राम हरा रंग दे दो, 100 ग्राम पीला रंग दे दो। बोले क्यों? बोले हम मोर पंख बनाएंगे। क्या मोर किसी दुकानदार के पास जाता रंग लेने के लिए? नहीं जाता। उस मोर पंख को बनाने वाला कौन? मोर। बनने वाला कौन? बोले मोर। जिस प्रकार से मोर पंख को बनाने वाला मोर है, बनने वाला भी मोर है, उसी प्रकार से सृष्टि के अभिन्न निमित्त उपादान कारण ही परमात्मा है। बनने वाले भी भगवान हैं और बनाने वाले भी भगवान। हाँ, आज भगवान प्रभु नारायण की नाभ सी कमल, बहुत ध्यान से, नारायण की नाभ सी कमल। जब भगवान को ऐसा महसूस होता है कि एको हम, मैं एक हूँ, एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। जब भगवान को अकेलापन लगता है तब भगवान इस सृष्टि का सृजन करते हैं। हाँ, जब अकेलापन लगता है, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ, एक से मैं अनेक हो जाऊं, तब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान की नाभ से आज कमल, कमल से ब्रह्मा, बड़ा विशाल पुष्प है कमल का, और कमल पे उस पर बैठे ब्रह्मा विचार कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, कहां से आया, कुछ पता नहीं। उसी कमल की डंठली में फिर प्रवेश कर गए। हजारों वर्ष ब्रह्मा ने चक्कर काटा कमल की डंठली में, लेकिन ब्रह्मा को पता ही नहीं लगा कि मैं कौन हूँ। आज ब्रह्मा फिर ऊपर आ गया, अब विचार कर रहे मैं कौन हूँ, कहां से आया, कुछ पता नहीं। जो लोग नदी के किनारे के वो नदी में देखना, और जो लोग तालाब के किनारे वो तालाब में देखना। जब जब हवा तेज चलती है और जल हिलोरे लेता है तो कैसी ध्वनि आती है? कैसी? तप 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 ये ध्वनि निकलती है। तो आज ब्रह्मा को दो अक्षर सुनाई दे रहे, ता और पा। मानो ये संकेत हो रहा है कि ब्रह्मा अब तुम तप करो, और जब तुम तप करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। और जिसने जितना तप किया वो उतना बड़ा देवता बन गया। देखो तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि तप बल रचई प्रपंची विधाता, तप बल रचई प्रपंची विधाता, तप बल रचई, तप बल रचई प्रपंची विधाता, तप बल रचई प्रपंची विधाता, तप बल दिशिनु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शंभु
रही मई भारा। तपबल से धरे मई भारा। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करई संहारा, तपबल शेष धरई मई भारा, और तपबल विप्र सदा बलियारा। हाँ, पहले ब्राह्मण कहता था भस्म हो जाओ तो लोग भस्म हो जाते थे, और आज का ब्राह्मण अगर कह दे भस्म हो जाओ तो नहीं होगी, क्योंकि ब्राह्मण में जो तप का बल था वो धीरे धीरे कम हो रहा। लेकिन उस ब्राह्मण से मत उलझ जाना जो ब्राह्मण तप करता नहीं, धोखा खा जाए। हाँ, तपबल विप्र सदा बलियारा, और तिनके कूपन को रखवारा। होश। आज ब्रह्मा जी ने घोर तप प्रारंभ कर दिया। आवाज आई, ए ब्रह्मा। ब्रह्मा सुब्रह्मा ने चारों तरफ देखा कौन पुकार रहा है, तो चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। शिव पुराण में ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। एक मुख भोले बाबा ने भैरों से कटवा दिया था, क्योंकि ब्रह्मा में विष्णु में जब युद्ध हुआ और प्रथम शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ अपने यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था कि हमने शिवलिंग की, बोले ये चोटी का पता लगा लिया कि कहाँ तक है। तो आज वहीं पर ब्रह्मा का वो मुख काट दिया था भोले बाबा ने, और श्राप दे दिया कि तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी और तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं बनी। हाँ भक्तों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। भगवान की कथाएं अनेक प्रकार से संतों ने गाई हैं, इसमें हमें कभी विचार नहीं करना चाहिए। आज ब्रह्मा जी ने हाथ जुड़े कहिए प्रभु क्या आज्ञा है। भगवान बोले ब्रह्मा तुम अब सृष्टि करो। ठीक है, आज भगवान भाई अंतर्धान, ब्रह्मा की सृष्टि प्रारंभ। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 5 विकार पैदा किए, राग द्वेष